रीजन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप बस मुझे दीजिए थोड़ा सा टाइम और हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट कंटेंट। तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो, जिसमें आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। ये अभी इससे पहले वाली जो पॉलिनोमियल वीडियो आई है, अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाके देखिए। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी इक्वेशंस क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है, यानी कि जो आपका वेरिएबल है, जो आप वेरिएबल यानी जो आपके x, y, z, ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, इनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है ना। अब ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अब आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, यानी इक्वेशन अगर इस तरीके से है 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आपका एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है, बस x प्रेजेंट है, तो ये आपकी हो गई इन 1 वेरिएबल। लेकिन वहीं अगर आपके 2 अलग अलग वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अगर आपका प्रेजेंट है 2x, अगर आपका प्रेजेंट है 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, एक तो x प्रेजेंट है और एक y प्रेजेंट है ना। तो ये आपकी हो गई इन 2 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर भी 1 है, x की भी 1 है और y की भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। और 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है x एंड y, तो इन 2 वेरिएबल हो गई। ठीक है, तो जो आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 where a, b and c are real numbers। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपके a, b और ये जो है आपके c, ये a, b एंड c ये आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आपके कांस्टेंट्स होते हैं। और x और y क्या है? x और y आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, a, b और c कांस्टेंट्स हैं क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, x और y आपके वेरिएबल्स हैं। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो और 2 वेरिएबल के लिए उसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट हम आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, उसका जो आपका ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब तो जैसे आपने फिजिक्स में मोशन में पढ़ा होगा, लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट मोशन। तो जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनका जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी जल्दी से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि एक नोटबुक है और एक पेन है। ठीक है ना, ये है आपकी नोटबुक, ये है आपकी नोटबुक और ये है आपकी पेन। पेन पता नहीं कैसी बन गई है, बट फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी पेन। तो ये जो आपकी नोटबुक है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। ट्वाइस है मतलब 2 टाइम्स है इस पेन की कॉस्ट के, है ना। यानी कि अगर इस पेन की कॉस्ट हमने x मान ली है, सपोज दैट इस पेन की कॉस्ट हमने x मान ली है और y की कॉस्ट हमने x की कॉस्ट हम पेन की कॉस्ट हमने x मान ली है और नोटबुक की कॉस्ट अगर हमने y मान ली है ना। या फिर जैसे अगर यहाँ पे आपको हिंट में दिया हुआ है, तो हिंट में आप वेरिएबल्स अपनी मर्जी से कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोटबुक की कॉस्ट y और इसकी कॉस्ट x ले लीजिए, या फिर नोटबुक की कॉस्ट x और इसकी कॉस्ट y ले लीजिए। तो अभी मैं आपको हिंट के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सपोज दैट जैसे हमने नोटबुक है उसकी कॉस्ट हमने x मानी और जो पेन है उसकी कॉस्ट हमने y मानी। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपसे बोला गया कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है ना।
पेन की कॉस्ट जितनी भी है उसके 2 टाइम्स आपकी नोटबुक की कॉस्ट है, तो जितने भी टाइम्स दी होती है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट आपकी 2 टाइम्स है, तो नोटबुक की कॉस्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी हमें क्या लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो लीनियर इक्वेशन तो देखो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक क्या है 2x प्लस कॉस्ट ऑफ, इसको लिख दीजिए प्लस y इक्वल्स टू 0। अभी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। कैसे, देखिए x और y जो ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इनकी पावर कितनी है 1 1 है, हाईएस्ट पावर है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और वेरिएबल्स 2 प्रेजेंट है x और y, तो इन 2 वेरिएबल, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दिस इक्वेशन, ओके है ना। ये आपका देखो ये 2x आ गया, ये y आ गया, इन दोनों को फिर अलजेब्रा से जैसे पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है उस तरीके से लिख दीजिए। तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे फटाफट बस कमेंट में टाइप कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ये आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस करो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ax, एक मिनट एक कैसी गंदी सी राइटिंग आ रही है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो आपको नीचे क्वेश्चंस में जो आपको इक्वेशन दी हुई हैं उन्हें आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये फॉर्म किसकी होती है, ये फॉर्म होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी कि ये जो क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका पहला पार्ट देखिए, आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पर बार। अभी आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ax, a जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है और x, तो ये प्रेजेंट है, हाँ हमारा यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट है, ये देखो 2x एक कांस्टेंट टर्म जो कि a की जगह पर है x, ये प्रेजेंट है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिर प्लस by प्रेजेंट है, प्लस by प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0। अब प्लस c इक्वल्स टू 0, बट ये जो हमारा c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, बट यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल की साइड में प्रेजेंट है। तो इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको इधर साइड ले आएंगे। तो इस कांस्टेंट टर्म को इधर साइड लेके जाइए, तो ये आपकी हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये इस फॉर्म में हो गई, हाँ ये इस फॉर्म में हो गई, ax by c इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a b c की वैल्यू लिख लीजिए जल्दी से दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके। तो देखिए यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, a जो है वो x के कोफिशिएंट में है, तो यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट में लिखा होगा वही a की वैल्यू होगी। तो क्या लिखा हुआ है 2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब b की वैल्यू देख लेते हैं, b जो है वो y के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो आपका b है वो y के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी y के कोफिशिएंट में लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी, तो ये हो गई आपकी 3। अब देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो ये रहा कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस का लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी c की वैल्यू क्या है, माइनस का 9.35 का बार। ये हो गई आपकी, ये तीनों आपकी निकल के आ गई a b और c की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका वही है, हमें कंपेयर उसी इक्वेशन से करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसी में सबको लेके आना है। और सेकंड पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब जल्दी जल्दी से a b और c की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। तो कंपेयर करो, देखो तो a की वैल्यू क्या आएगी, a जो है वो आपका x के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका a है वो x के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऊपर,
तो जब x के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट में जो भी होगा वो a की वैल्यू होगी। तो x के कोफिशिएंट में क्या है 1, तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब b की वैल्यू निकालते हैं। जो आपका b है ऊपर इक्वेशन में वो y के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है, तो नीचे इक्वेशन में जो भी आपकी y की वैल्यू होगी वो आपकी y के कोफिशिएंट में लिखा होगा वो आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। तो y के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है -1/5, तो ये आपकी हो जाएगी b की वैल्यू -1/5, यानी कि y को छोड़कर जो भी लिखा हुआ है वो उसके कोफिशिएंट में वो आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। x को छोड़कर जो भी लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट में वो आपकी a की वैल्यू, y को छोड़कर जो भी लिखा हुआ है y के कोफिशिएंट में जैसे यहाँ पे -1/5 लिखा है तो वो आपकी b की वैल्यू। अब देखिए अब बचा c कांस्टेंट टर्म, तो c इक्वल्स टू c के उस पे क्या लिखा हुआ है जगह पे -10 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू आपकी हो गई -10। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। इक्वेशन है आपकी ax प्लस by प्लस c, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3y, ये आपकी दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसको इस वाली फॉर्म में लेके आइए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस वाली फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे कि ये जो आपका y वाला टर्म है इसको x की साइड ले आएंगे। जब ये x की साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए x वाला टर्म भी आ गया, ऊपर x है तो x वाला टर्म भी आ गया, y वाला टर्म भी आ गया। अब ये c कांस्टेंट वाला बचा, कांस्टेंट कुछ दिया नहीं है तो उसकी जगह पे +0 लिख के इक्वल 0। तो अब ये आपकी ये वाली देखो इक्वेशन कंपेयर करो, ax ये रहा, x वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, इक्वल 0 भी है। तो अब दोनों इक्वेशन सेम हो गई। तो अब a b और c की वैल्यू निकालने के लिए इनको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए देखिए आप लोग जल्दी से, यहाँ पे ऊपर वाले में x के कोफिशिएंट में a लिखा हुआ है तो यहाँ पे x की जो भी x के कोफिशिएंट में लिखा होगा नीचे वही आपकी a की वैल्यू होगी। तो 1 है तो a की वैल्यू आ गई 1। सेम b के यहाँ पे b जो है वो y के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है ऊपर, तो नीचे y के कोफिशिएंट में जो भी होगा वो आपकी b की वैल्यू होगी, तो ये आ गया -3। ठीक है, यहाँ पे आपका c है, अब देखो c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c की जगह पे लिखा हुआ है 0, तो आपकी c की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले आपके सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको उसे कंपेयर करके इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो अब जल्दी से देख लेते हैं वो पॉइंट्स क्या है। तो पहला पॉइंट है कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब ऐसा कैसे कि उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कैसे? तो देखिए जैसे कि ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। मैंने आपको बताया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपकी कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, ये उसका ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो आप देखिए इस लाइन पर जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं ना, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे होगा 0,0, फिर यहाँ पे 0,1, ठीक, सॉरी 1,1, फिर सपोज दैट 1,2, फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, या फिर y की वैल्यू चेंज हो रही है 2,3, 2,4। इस तरीके से x और y की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। और अगर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आने इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका x y की वैल्यू इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगी वो उसके सॉल्यूशंस होंगे, और इस पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ये जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि सपोज दैट आपको एक इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसका ग्राफ भी बहुत ईजी है। जैसे सपोज ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब कि x वेरिएबल की वैल्यू 0 है ना, x वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो भी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 वगैरह वो सारी इक्वेशंस में y के लिए है। x की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे होता है ना, x और y दोनों के लिए। तो जो आपका ग्राफ है वो केवल y एक्सिस पे बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू केवल आपकी y एक्सिस की प्रेजेंट है, x पे तो बस 0 है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका y एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये है आपका x इक्वल्स टू
0 का ग्राफ। अब उसी तरीके से अगर आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 का कैसे बनेगा? इस बार y की सारी वैल्यूज 0 हैं, मतलब लाइन जो है वो y को नहीं टच कर रही है, y की सारी वैल्यूज 0 हैं, x ही x पर सारी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इस बार x एक्सिस पर जो है स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी, x एक्सिस पर ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि y की सारी वैल्यूज 0 है। इसका मतलब जो ग्राफ है वो y एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, y की वैल्यू बस 0 है, तो 0 से लेके सारी वैल्यूज x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये था आपका y इक्वल्स टू 0 के लिए और ये था आपका x इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका कह रहा है सपोज दैट अगर आपको दी हुई है x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, मतलब a जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सपोज दैट आपका कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो ये जो आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू a, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू a, मतलब फिर से वही कंडीशन है, x इक्वल्स टू दिया हुआ है, y वेरिएबल दिया ही नहीं हुआ है, तो y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि केवल बस इसका मतलब है बस x एक्सिस पे वो लाई कर रहा होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा x इक्वल्स टू a का, ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, है ना। आप सपोज दैट ये आपका 0 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, x इक्वल्स टू a दिया हुआ है और जो a की वैल्यू है वो 6 है। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ है वो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, x एक्सिस पे 6 पे एक लाइन खिंच जाएगी जो कि y के पैरेलल होगी, और ये है आपका x इक्वल्स टू 6 का, यानी कि 6 आपका कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आपका y इक्वल्स टू a दिया गया हो, तो y इक्वल्स टू a का कैसे बनेगा? y इक्वल्स टू a का ऐसे बनेगा कि इस बार y इक्वल्स टू a है, मतलब x पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, x के सारे जीरोज हैं, तो इस बार क्या होगा कि सपोज दैट ये है 6, तो यहाँ पे इस बार x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खिंच जाएगी। तो ये जो लाइन होगी ये आपकी होगी y इक्वल्स टू 6 की। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है तो y के पैरेलल x एक्सिस पे एक लाइन खिंच जाएगी, और अगर y इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है या फिर कोई भी नंबर दिया हुआ है 2 3 4 5 6, तो x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल्स टू उस नंबर पे एक स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी। ठीक है, अब है एन इक्वेशन ऑफ द टाइम y इक्वल्स टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, अगर आपकी जो इक्वेशन है वो इसमें प्रेजेंट है y इक्वल्स टू mx, है ना, y इक्वल्स टू mx, m जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो इसकी जो आपकी वो है, इसका जो आपका ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा? इसका जो आपका ग्राफ है वो ऐसे बनेगा कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये आपका y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी किस तरीके से? जैसे ये आपकी x है, ये आपकी y है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी y इक्वल्स टू mx। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है every point on the graph of linear equation in two variable is a solution of the linear equation, moreover every solution of a linear equation is a point on the graph। मतलब वही बात जो मैंने आपको बताई कि सपोज दैट ये आपका कोई ग्राफ है ना, और ये आपका ये आपकी x और y एक्सिस हैं, इस पर ही हमने एक ग्राफ बनाया है। तो इस ग्राफ पर जितने भी x y के पॉइंट्स लाया करेंगे 0, 0, 1, 2, 1, 3, 3, 4, इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे जो हैं वो इस ग्राफ की जो भी इक्वेशन है, जैसे इस ग्राफ की इक्वेशन होती है mx, मैंने आपको अभी बताया, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का हमने सपोज दैट एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है ना, जैसे y इक्वल्स टू mx आपकी इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू mx। अब यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू mx का ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो इस ग्राफ के ये जो भी इस ग्राफ पे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे x और y के, वो सभी इस y इक्वल्स टू mx लाइन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज 4.2 क्या है? एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है? तो देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। सबसे पहले तो इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या होती है, टू वेरिएबल क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे x
ये जो x वाला टर्म है वो भी इधर प्रेजेंट है, c वाला टर्म भी इधर प्रेजेंट है, बस y वाला टर्म मिसिंग है, वो दूसरी साइड प्रेजेंट है, तो इसको भी इधर साइड ही ले आइए। इसको इस वाली फॉर्म में करने के लिए इसको y वाले टर्म को भी आप इधर साइड ही ले आइए जिधर 3x + 5 प्रेजेंट है। तो इधर साइड लेके आएंगे तो ये इधर साइड आके माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, 3x - y + 5 = 0। अभी आपकी हो गई ax + by + c = 0 वाली फॉर्म में, हाँ जी हो गई। तो अभी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन के लिए x और y ये जो है आपके वेरिएबल्स होते हैं, x और y आपके वेरिएबल्स होते हैं, और x और y की आप कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 1-2 वैल्यूज पुट करके उसको इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि x की वैल्यू 0 ले लीजिए, x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा जैसे आप x की वैल्यू 0 लेंगे, -y + 5 = 0, तो y = 5 आ गया। तो एक सॉल्यूशन हो गया 0,5। फिर ऐसे x की अगली वैल्यू ले लीजिए 1, x की वैल्यू आपने 1 ले ली तो ये हो जाएगा 3 - y + 5 = 0, यानी कि ये आपका हो जाएगा y = 8, तो ये हो गया 1,8। तो इसी तरीके से आप x की कितनी भी इनफाइनाइट तक वैल्यू ले सकते हैं, सबके लिए आपको y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। तो क्योंकि x की सारी वैल्यूज के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको मिलती रहेगी, तो और वो पॉइंट्स आपके लाइन पे एग्जिस्ट करते ही रहेंगे इस वाली लाइन। अब x की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब वो जो आपके पॉइंट्स है वो ग्राफ में इस लाइन पर एग्जिस्ट करते ही रहेंगे, तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका लीनियर होता है इन 2 वेरिएबल उसका स्ट्रेट लाइन होता है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। पीछे भी मैं आपसे यही डिस्कस कर रही थी कि कैसे उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये डिस्कस हम कर चुके हैं, वही आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया है। अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ब्लैक कलर ले लेते हैं, येलो को जम नहीं रहा है तो ब्लैक कलर से पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए अब आपका क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हर इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन बताइए। तो अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे आपका पहला दिया हुआ है इक्वेशन 2x + y = 7। तो अब आपको क्या करना है, आपको हर इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। 4 सॉल्यूशंस मतलब x और y की आपको 4 वैल्यूज बतानी है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एज्यूम कर लीजिए आपकी तरफ से, हमने मान लिया लेट x = 0, x की वैल्यू 0 अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए। तो जैसे आपने x की वैल्यू 0 मान ली, अब उसको यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 0 + y = 7। तो यहाँ से जो आपकी y की वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाएगी y = 7। तो पहला सॉल्यूशन आपका हो गया, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है, तो 0,7, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब क्या करिए, अब x = 1 मान लीजिए, ठीक है। अब x = 1 माना तो पुट कीजिए इक्वेशन में 2x यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 2 × 1 + y = 7। तो ये हो जाएगा y = 7 - 2, यानी कि y = 5। तो इस बार जो आपकी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 5, इस बार आपके सॉल्यूशन हो गए 1,5। फिर दोबारा में क्या कीजिए, x की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7, तो y = आपका हो गया 3। तो इस बार आपके सॉल्यूशंस हो गए 2,3। अब ऐसे ही चौथा सॉल्यूशन निकाल लीजिए। चौथे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 + y = 7, तो ये हो जाएगा y = 7 - 6, यानी y = 1। तो इस बार के आपके सॉल्यूशन हो गए 3,1। तो ये आपके देखिए 4 सॉल्यूशंस निकल आए, 0,7, 1,5, 2,3, 3,1, ठीक है। ये आपके 4 सॉल्यूशंस निकल आए। इसी तरीके से क्योंकि आपके x और y तो वेरिएबल हैं, आप x की इनसे कोई और अलग, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 से कोई और भी अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आपके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। ये तो एक मैंने स्टैंडर्ड्स में लाइन से 0, 1, 2, 3 वैल्यू पुट कर लिए, ये भी ठीक है। और ये तो वेरिएबल, अगर आप कुछ और वैल्यू लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी आपको सेम करना है। आपको दिया हुआ है πx + y = 9। अब इसके आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो निकालिए। सबसे पहले वही लेट x = 0, x को 0 माना, x को 0 माना तो π × 0 + y = 9, तो 0 + y = 9,
तो आपकी y की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू 9 है तो y कोऑर्डिनेट 9, तो आपके हो गए 0। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड सॉल्यूशन, अब x इक्वल्स टू 1 मान लीजिए। x इक्वल्स टू 1 माना, वैल्यू पुट कीजिए, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये आपका हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9 माइनस पाई। अब चाहे तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए। जैसे आप 3.14 पुट करोगे तो 9 में से फिर 3.14 को माइनस कर दीजिए, तो वो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये तो आप सबको पता होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। फिर आप 9 में से 3.14 को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, उसमें से 4 गए 6 8, तो यहाँ पर 8 में से 3 गए 5, 5.86 निकल के आएगा। तो आपकी y की वैल्यू क्या हो गई, 5.86 हो गई। तो यहाँ आपके सॉल्यूशंस क्या हो गए, x की वैल्यू क्या है 1, तो x कोऑर्डिनेट 1, y की वैल्यू क्या है 5.86, तो y की 5.86। आप चाहे तो 9 माइनस पाई पे भी छोड़ सकते हैं। y की वैल्यू अगर आपको पुट करनी है पुट कर दीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये दो सॉल्यूशन निकल गया, थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वही x इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। फिर से वही पाई की वैल्यू पुट करना चाहो कर दीजिए, तो ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे 2,9 माइनस 2 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। पाई की वैल्यू पुट करके आगे y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे 3,9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये आपके 4 सॉल्यूशंस निकल आए। वैसे ही सेम आप x की कोई और वैल्यूज भी निकाल के पुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो फिर से सेम प्रोसीजर, लेट x इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो यहाँ पे जो आपके सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू भी हमने 0 मानी थी तो x की भी 0, y की भी 0 निकल आई, तो ये भी 0, तो ये हो गया 0,0। अब दोबारा में क्या करो, x इक्वल्स टू 1 मान लो। जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 1 माना तो ये आपका हो गया 4y इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू हो गया आपका 1/4। ठीक है, 1/4, तो 1/4 इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.25। तो आपके इस बार क्या आ गया सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 है तो x कोऑर्डिनेट पे 1 आ गया, y की वैल्यू 0.25 है तो यहाँ पे 0.25 आ गया। अब देखिए दोबारा में क्या कहिए, x की वैल्यू फिर 2 पुट कर दीजिए थर्ड सोल्यूशन निकालने के लिए। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4y, तो y इक्वल्स टू हो गया आपका 2/4, यानी कि 1/2। 1/2 मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो यहाँ पे आपका तीसरा सॉल्यूशन क्या आ गया 2,0.5, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 0.5। उसके अलावा चौथे बार में x इक्वल्स टू 3 मान लीजिए। x इक्वल्स टू 3 माना तो ये आपका हो जाएगा फिर 3 इक्वल्स टू 4y। इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू 3/4, तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू 0.75। तो इस बार के आपके सॉल्यूशंस क्या हो गए, इस बार के आपके सॉल्यूशन हो गए 3,0.75, क्योंकि जो आपकी x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 0.75 निकल के आई है जब हमने 3 को 4 से डिवाइड कर दिया है। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन। आप देखो 4 सॉल्यूशन निकल आए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y एंड विच आर नॉट। मतलब नीचे आपको क्या है, नीचे आपको कुछ x और y की वैल्यूज दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि इन तीनों में से x और y की कौन सी वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। तो कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन होगी, आप अगर x और y की इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, है ना, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में ये जो आपको देखो, ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की वैल्यू है, ये y की। तो इन
x और y की ये जो वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसको इस गिवन इक्वेशन में पुट करने पे, है ना, अगर इस गिवन इक्वेशन में ये LH साइड अगर हम इन x और y की वैल्यू पुट करते हैं और ये जो RHS साइड 4 लिखा हुआ है अगर वो इसके इक्वल आ जाती हैं, तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशंस होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, हम x और y की वैल्यू अगर इधर पुट करते हैं LHS में और अगर उसकी वैल्यू पुट करने पे ये इधर RHS के इक्वल आ जाती है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब तो ये जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, वरना नहीं है। तो जल्दी से फटाफट देखो करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स के लिए लेते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है 0,2, यानी कि x की वैल्यू आपको पता ही होगा, जो पहले लिखी होती है वो x की होती है, जो दूसरे नंबर पे लिखी होती है वो y की वैल्यू होती है। तो जल्दी से इस इक्वेशन में पुट कीजिए, x - 2y में पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे 0, y की वैल्यू 2 पुट करो, -2 × 2 = 4, तो ये आपका हो जाएगा -4 = 4। तो क्या आपका -4 4 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि वो माइनस का 4 है, वो प्लस का 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, तो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या गिवन है? दूसरे पे आपको 2.0 गिवन है। इस बार आपको x की वैल्यू 2 गिवन है और y की 0, तो जल्दी से पुट करके देखिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 2 × 0 = 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 0 = 4, 2 = 4। क्या 2 4 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो इस बार भी आपका LHS इक्वल नहीं है RHS के, LHS इक्वल नहीं आया RHS के। इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट दिया गया है 2,0, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिए हुए हैं? थर्ड पॉइंट आपको दिए गए हैं 4,0। अब इस 4,0 को पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह पे 4 पुट कीजिए, कर दिया। y की जगह पे 0 पुट कीजिए, तो 2 × 0 कर दिया, इक्वल में 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 - 0 = 4, तो ये हो जाएगा 4 = 4। 4 = 4 क्या LHS RHS के इक्वल है? बिल्कुल है, 4 4 के इक्वल होता है, तो LHS = RHS। अब क्योंकि यहाँ पे LHS = RHS है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट दिया गया है 4,0, ये आपका सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन दी गई थी x - 2y = 4, ये उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इस केस में जो आपका LHS है वो आपके RHS के इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो आपकी x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, इसको गिवन इक्वेशन के LHS में x और y की जगह पुट कर दोगे। पुट करने के बाद जो अगर आपकी वैल्यू है वो RHS के इक्वल आ रही है, तब तो वो आपका सॉल्यूशन है, और नहीं आ रही है तो जैसे इन दोनों केसेस में, फिर वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दी गई है? इक्वेशन आपको दी गई है 2x + 3y = k। ठीक है, गिवन इक्वेशन आपको क्या दी गई है? 2x + 3y = k, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू 2 दी हुई है और y की वैल्यू 1 दी हुई है। तो आपसे कहा गया k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर आपकी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, और आपसे कहा गया है कि ये जो आपकी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, अगर ये जो वैल्यूज हैं x और y की, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, मतलब ये आपसे बोल दिया गया है कि ये सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। पिछले वाले में तो आपने निकाला था कि सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है LH और RHS को इक्वल प्रूव करके, इसमें आपसे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। x और y की ये जो वैल्यू दी हुई है, आपको बस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये इसके सॉल्यूशंस हैं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और k के इक्वल रख दीजिए। तो x और y की वैल्यू पुट कीजिए,
तो इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो x और y की वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू k। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आपकी आ गई 7। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये आपका था फटाफट रिवीजन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। ऐसे ही और फटाफट रिवीजन्स के लिए और बेस्ट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फटाफट जाकर चैनल पर देखें। थैंक यू सो मच।